ओम शांति। आज की मूल्य है 5/12/2025। प्रातः मूल्य ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा के मधुर वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पति दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। बाबा ने कहा, ये पति दुनिया एक गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पांसिबल बाप है। इतना भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास हो। अगर मेरा नुकसान भी हो रहा तो सोचो, परमात्मा ने कहा मेरा इसमें भी कल्याण है, सब ठीक कर देगा। भगवान बैठा है बिगड़ी को बनाने वाला। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। ये भगवान की मत है, इसमें हमें अपनी मनमत मिक्स नहीं करनी है। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, ये बाप भी है। बच्चों, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। परमात्मा कह रहा, बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। प्राचीन अर्थात पुराना। लॉन्ग भी कितना है। बाप समझाते, पूरे 5000 वर्ष पहले ये राजयोग सिखाया था। ये बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बगैर कोई समझ ना सके। गायन भी है ना, बच्चे और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है, सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन। कलयुग में पतित होते ही हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही राम राज्य पावन दुनिया। ये है पतित दुनिया अर्थात रावण राज्य। ये पुरानी दुनिया रहने लायक नहीं। इतना दुख है, इतनी दर्द है, इतनी चिंताएं हैं कि यहाँ मनुष्य रहने के लायक नहीं है इस दुनिया में। परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ गई, रहने के लिए है नहीं तो क्या करते, छत के छत बेचते। बड़े बड़े शहरों में क्या करते, छत के छत पे बनाते जाते और उनको बेचते रहते। मकान बनाते हैं, उनको माया का पाम कहते हैं। तो कितनी सारी इन्वेंशन हो गई ना, ऐसे बनाओ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे बनाओ। लेकिन बाबा ने कहा, माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हमारे लिए स्वर्ग यहीं। भल दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, लेकिन अगर उनसे कहो चलो अच्छा भगवान के घर,
जहाँ तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, अरे अभी ये काम बाकी है, फिर ये काम कर लें, अरे अभी मेरे पास समय नहीं। क्योंकि माया भी जबरदस्त है, वो किसी ना किसी अपने प्रभाव में उनको फंसाए। इसको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु बच्चे जानते हो, ये पुराना गांव है। इसको कहा जाता है नरक, अर्थात पुरानी दुनिया। रौरव नरक, नरक भी नहीं रह गया, अब तो बहुत ज्यादा नरक में भी क्या हो गया, रौरव नरक। सतयुग को कहा ही जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना, इसको विशेष वर्ड तो सब कहेंगे, वॉइसलेस वर्ड तो यहाँ स्वर्ग में होगा। स्वर्ग को कहा ही जाता वॉइसलेस वर्ड, और नरक को कहा जाता है विशेष वर्ड। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसकी बुद्धि में आती। मनुष्य कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए, इतने प्रभावशाली। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है अभी क्या होने वाला है। ये बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के कि क्या होने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना गुप्त रीति से हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई है विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब भाई बहन हुए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो है नहीं, नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि हम ब्रह्मा की संतान है ना, इसलिए हम क्या हैं, आपस में क्या हुए, शरीर के रिश्ते से तो यहाँ हम अलग अलग हो गए, स्त्री पुरुष में आ गए, लेकिन आत्मा के रिश्ते से हम भाई भाई हैं। परंतु समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए, विकार में तो जा ना सके। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, ये अक्षर तो डालना चाहिए ना। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिखना चाहिए ना। यह है बहुत जरूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी नाम है, नाम ही फुट गए हैं, मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? है तो सब ड्रामा प्लेन अनुसार। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते ये कौन है, तब शिव बाबा कहते मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते हो। उल्टा कहें या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह तो हो जाएगा ना, क्योंकि बाबा ने कहा चाहे उल्टा हो या सुल्टा। उल्टा कहें या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल भी वही हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वही होगा, वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो
तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। किसने कहा? भगवान ने कहा। किसकी जिम्मेवारी? भगवान की जिम्मेवारी। तो निश्चिंत होकर के मुझे हर कार्य को करना है। परंतु मुश्किल समझते हैं, कोई तो फिर अपनी मत पर चलते हैं। तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं कि भगवान को याद करने से हमारी उन्नति होगी। कोई तो अपनी मत पर चलते रहते, बाप कितना दूर से आते हैं बच्चों को डायरेक्शन देने, समझाने, और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए, क्या लिखें जो मनुष्य समझें। ऐसे सीधे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ कोई प्रश्न पूछने की दरकार ही ना पड़े। बोलो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीत याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते, तुम कुछ भी नहीं बताओ। बोलो, जास्ती पूछो मत, पहले एक बात पर निश्चय करो। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। सिर्फ फागी में मनुष्य मूझ जाते हैं। पहाड़ों पे फागी गिरती ना, एकदम अंधेरा हो जाता, एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं पाते, समझ भी नहीं आता, एकदम कोहरे से भी घना। फिर निकल सकते हैं। जब फागी निकलेगी तभी आप उस भीड़ से निकलेंगे, वरना निकलने का कोई मौका नहीं होता। यहाँ भी ऐसे हैं, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही रास्ता बताओ। तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी है अविनाशी, पतित पावन है। तुम तो पतित, अब ये तो घर जाना है। ये नई दुनिया पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहेंगे। जो पूरा पढ़ेंगे वही तो जरूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है। और फिर तरफ पढ़ाई से भी समझा जाता है, पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना, दौड़ी पहनकर हाथ लगाकर आओ। पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है। जो पहले दौड़कर उस स्थान से आ जाता है उसको इनाम मिलता है। ये है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। इसलिए बाबा कहते चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु बच्चे रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं लेकिन बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितनी थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, जो 8 की माला बनेगी उनको बड़ी स्कॉलर मिलेगी, भगवान उनको अपनी पलकों पे रखेगा। फिर 108 के प्लस में रहते हैं, 8 वाले तो एकदम फर्स्ट क्लास, फिर थोड़ा मार्जिन रहेगा, वो पास तो वो भी होंगे थोड़ा सा, वो गुड फर्स्ट, फर्स्ट ऐसे करके होते ना, इस टाइप में। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत जरा सा फर्क होगा विश्व महाराजन और महाराजों में। वो विश्व के महाराजा होंगे, वो भी महाराजा, लेकिन वो एकदम सुपर पहले की, मतलब बाबा ने कहा थोड़ा सा तो फर्क रहेगा। तो बाप कहते पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो।
यही है दादा याद की यात्रा। बस यही बाप का मैसेज देना है। टीक टीक करने की दरकार नहीं है। मन मनाभो दे के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि योग से त्याग करना है। क्योंकि अब हम वापिस जाना है ना, अशरीरी बनना है ना। यहाँ बाबा याद दिलाते, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग दिया है, हमने फिर ऐसे गंवाया है। 84 जन्म लिए हैं, लाखों वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते रहते। बाप कहते हैं पहले मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे, और दैवी गुणों को धारण करो तो देवता बन जाएंगे। और कुछ पूछने की दरकार नहीं है। अल्प ना समझे बेग की टीक टीक करने से खुद ही मूझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबर वार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझते नहीं, वो क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या। हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाएंगे, सुनने से उनकी बुद्धि में आएगा तो वो आपकी प्रजा बन जाएंगे। टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाप तो कहते बिचारे हैं, भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। अभी हम आत्माओं से प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हैं। कोई कहते 1-2 घंटा याद रहती है क्या। लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो क्या। उनसे तो परमानेंट आजीवन प्रीत रहती। तो वो भी तो मेरा पिता परमात्मा आजीवन है, जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, इतना सुंदर शरीर दिया, जिसने मेरे से इतना प्रेम किया, मुझे किसी चीज का कोई कष्ट नहीं दिया, तो उससे भी हमारा संबंध आजीवन है। जब तक ये जीवन है तब तक हमारा परमात्मा से प्रेम है। सारा दिन बाबा बाबा करते रहो, यहाँ भल बाबा बाबा कहते हो, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है, मन अंदर से प्रीत नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी चल ना सके। बहुत हैं जो कहते हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते, फिर वह तो उड़ने लग पड़े। बाबा बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, कोई हमको स्पेशल थोड़ी ना। सारी दुनिया समो प्रधान है, सारे संसार के लोगों के पास अपने राते रिश्ते सब कुछ है, फिर किस बात का बंधन। छोड़ो तो छूटे। बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं, समझो कल मर पड़ते फिर बच्चे कौन संभालेगा। बाबा ने कहा जरूर कोई ना कोई संभालने वाले
निकल पड़ेंगे। अज्ञान काल में तो दूसरी शादी कर लेते हैं। इस समय तो शादी भी मुसीबत है। जिनके लिए शादी करेंगे उन बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है आजकल। किसको थोड़ा पैसा देकर बोलो बच्चों को संभालो, ऐसे भले कोई आपको प्यार से कह दो मेरे बच्चे हैं छोटे इनको देख लो संभाल लो, लेकिन कहो शादी करके कोई तुम्हें सुख दे तो ऐसा असंभव। तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है ना, जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा। जैसे दुनिया में लोग मर जाते हैं उनको कौन संभालता। तो बाबा ने कहा एक बार यही सोचो ये मेरा मरजीवा जन्म है, जीते जी मर के देखो इनको कैसे संभालेंगे लोग, कैसे पालेंगे। जरूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा इस समय जब पैसा है तो पैसे से क्या नहीं हो सकता। बंधन मुक्त जरूर बनना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही भागेंगे। दुनिया से सब मर गए हैं ना, तो बाबा ने कहा हमें दुनिया की सोच दुनिया के बंधनों से क्या करना, मरजीवा बनना है। यहाँ तो बाप कहते मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो। सबको पैगाम देना है मन मनाभों का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बाप ही कहते और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पार्ट बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो कहते हैं हमको शांति चाहिए। बैठे तो शांति धाम में है, फिर भी कहते प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है ना। फिर कहते हैं पतित पावन आओ कैसा खेल बना हुआ है, वो अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया, मन मनावों का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तो बेगर टू प्रिंस बनते हैं, इस समय जो साहूकार हैं वो बेगर बनेंगे। बाबा ने कहा इस समय जिनके पास गाड़ी घोड़ा मकान देख रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा छड़ी के बेचारे अभी सुख भोग लें, फिर पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ये भी वंडरफुल खेल है। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानते। दुनिया वाले समझते सारी दुनिया सारा जहान यही है, लेकिन ये नहीं समझते बेचारे फिर कब इनको ये दिन देखने को मिलेंगे। सारी राजधानी स्थापन हो रही, कोई तो गरीब भी बनेंगे ना। राजधानी में सब साहूकार थोड़ी ना होंगे, प्रजा साहूकार भी होगी तो वहां पर प्रजा के भी प्रजा होगी। ये बड़ी दूरादेशी बुद्धि समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे ट्रांसफर होते हैं, तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अभी वो संगम पर पढ़कर पढ़ाते हैं, जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता निराकार भगवान जरूर आएगा ना। ये वह ड्रामा वंडरफुल बना हुआ है। इस सृष्टि रंगमंच पर ये जो नाटकशाला में जो नाटक बना है ये बहुत वंडरफुल है और बहुत पावरफुल भी है। फिर बाप कहते तुमको तो उसको तो तुम जानते हो ना, पार्ट बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। सिर्फ नाम रख दिया, ये भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जंक उतर जाए। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है ना, कोई कम बात है क्या। यहाँ भल वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है। शरीर तो है लेकिन उनके पास टाइम नहीं। जो पुत्र पौत्रे खा सकें इतना शरीर है, लेकिन आगे आने वाला समय नहीं कितना हमें मौका मिलेगा। इतने लखपति हैं पैसा काम नहीं आएगा। भल पैसा लाख करोड़ है इकट्ठा है, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन बाबा ने कहा अब समय
नहीं है कि आपकी पीढ़ियां बैठकर इसको यूज कर सकें। बाप लेंगे ही नहीं जो देना पड़े। हम लोग होशियारी करते हैं ना कि भगवान भगवान ने कहा मैं क्यों लूं, अभी जो मौके पे काम आएगा उसका तो देगा ये मुआवजा, लेकिन जब उसको जरूरत नहीं तो हम कितने भी देंगे तो क्या करेगा भाई, जो लेगा उसको देना भी तो पड़ेगा ना। सबका थोड़े ही जमा होता है, इतने लखपति हैं पैसा काम नहीं आएगा। बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दे, सबका कल्याण करना है। नंबर 2, दूरादेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज बाबा ने कहा, जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान बनाने की भावना हो। निर्बल को बलवान बनाने की, दुखी को अशांत आत्मा को सुखी शांत बनाने की रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा भव। आज का स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्म मेले की मौज मनाते रहो। हम कौन से मेले हैं? परमात्म मेले में हैं, ईश्वरी मेले में हैं। तो इतनी मौज हो कि हर दिन मेरे लिए उत्सव। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित ना करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। जो न्यारा है वही प्यारा है। इसलिए न्यारे बनने का जितना अभ्यास करेंगे उतना ईश्वर के और लोगों के हम प्यारे बनते जाएंगे। बाबा ने कहा, निर्बंधन, कोई भी शरीर का बंधन नहीं हो, ना कोई कर्म का बंधन, ना कोई व्यक्तियों का बंधन हो, ना वैभवों का बंधन हो, और ना ही स्वभाव और संस्कारों का कोई बंधन हो। अगर कोई बंधन है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, वो ईश्वर का प्यार नहीं पाने देगा। इसलिए अगर ईश्वर का प्यार पाना है तो इन सब आकर्षणों से हमें परे जाना होगा, तभी हम बंधन मुक्त बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।